ईश्वर मर चुका है, हमने उसकी हत्या कर दी। हम हत्यारों के हत्यारे कैसे खुद को दिलासा देंगे? इस समय में जो सबसे पवित्र और सबसे ताकतवर था, उसे हमने अपने चाकुओं से गोद कर मार डाला। क्या इस कृत्य की महानता हमसे परे नहीं? सिर्फ इस लायक दिखने के लिए ही सही, क्यों ना हम खुद ईश्वर बन जाएं। एक मशहूर कोट है ये, जिसे आपने कई बार देखा होगा, प्रभावित भी हुए होंगे, तो शेयर भी किया होगा, लेकिन कम ही बार हो पाता है कि हम ऐसी किसी हैरत अंगेज बात पर ठहर कर सोचें। हम कमीज प्रेस करके दफ्तर जाने वाले लोग हैं, ईएमआई भरने वाले लोग हैं, सोशल मीडिया पर जिंदगी भुना देने वाले लोग हैं। हम ईश्वर का कत्ल करके ईश्वर बनने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेडरिक नीत्शे ट्विटर पर अगर होते आज, तो कम्युनिटी गाइडलाइंस के उल्लंघन के लिए उनका अकाउंट जरूर सस्पेंड होता। कोई लीगल रिक्वेस्ट आ जाती कि भैया ने शांति व्यवस्था में खलल डाल दिया है। अमेरिका में उन्हें तूल मिलता तो कैंसिल कर दिए जाते, और भारत में तूल मिलता तो कूट दिए जाते। पाकिस्तान में भी यही होता, और मुमकिन है फ्रांस और इजराइल में भी। मगर संवाद के तौर पर एंगेज करना चाहें तो नीत्शे भरपूर दिलचस्प आदमी है। एक व्यक्ति जिसके पिता पादरी थे, वो दावा कर रहा है कि ईश्वर मर चुका है। कम उम्र में प्रोफेसर बना, लेकिन जल्दी ही नौकरी छोड़ गया, बीमारी हो गई और 55 की उम्र में इंतकाल भी हो गया। ये पढ़कर भगवान में मानने वाले कह सकते हैं, और ले भगवान से पंगा। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं किताबों से जुड़ा हमारा डेली शो किताबी बातें। आज का एपिसोड शुरू करें उससे पहले बीते दिनों से आपने किताबी बातों पर जो प्यार बनाए रखा है उसके लिए थैंक यू। इससे हमें बड़ा उत्साह मिलता है। आज बात करने वाले हैं पीटर गे की किताब बेसिक राइटिंग्स ऑफ नीत्शे के इर्द गिर्द, जो मॉडर्न क्लासिक लाइब्रेरी ने छापी, और इस किताब के ट्रांसलेटर है वॉल्टर कॉफमैन। किताब की कीमत है 1200 रुपये, और हमने पढ़ी किंडल पे, तो हमको पड़ी 500 रुपये के आसपास। अब किताब की बात से बात निकलेगी तो नीत्शे तलक जाएगी। फ्रेडरिक नीत्शे, जिन्होंने सोच की एक नई थीम दी, जिनकी सोच की एक व्याख्या पर 60 लाख यहूदियों के कत्ल का आरोप भी है। इसलिए पहले हमारे जो साथी नीत्शे को नहीं जानते, उनके लिए नीत्शे का एक छोटा सा इंट्रो। औद्योगिक क्रांति का चरम और राजनैतिक आर्थिक उपद्रव की शुरुआत। फ्रेडरिक विलियम नीत्शे का जीवन और चिंतन इस बीच के समय का है। 1844 में जर्मन राज्य सैक्सनी में रॉकेन शहर में इनका जन्म हुआ। पिता पादरी थे, माँ पहले शिक्षिका थी। कुल 3 भाई बहन थे, एक छोटी बहन और एक छोटा भाई। अभी 5 ही साल हुए थे कि पिता गुजर गए। 6 महीने बाद छोटा भाई लुडविग गुजर गया। वो केवल 2 साल का था तब। माँ और बहन के साथ नॉर्मबर्ग चले गए नीत्शे, नानी और 2 अविवाहित बुआओं के साथ रहने। 1856 में नानी भी गुजर गई। फिर परिवार नॉर्मबर्ग में एक घर में रहने लगा, नीत्शे हाउस, जो आज की तारीख में एक संग्रहालय है और नीत्शे स्टडी सेंटर भी है। नीत्शे बतौर स्टूडेंट ब्रिलियंट थे। ग्रीक भाषा पर असाधारण अधिकार था, कविताओं और संगीत में दिलचस्पी थी। इसी बीच पढ़ना शुरू किया। कुछ एक पढ़े लिखों से मिले भी, कवियों चिंतकों की सोबत ली उन्होंने। 20 की उम्र तक ईश्वर पर अपना विश्वास खो दिया। यूरोप में विज्ञान और भौतिकवाद का उदय, इमानुएल कांट जैसे विचारकों का भौतिकवाद विरोधी दर्शन, डार्विन की थ्योरी और परंपरा और अधिकार के खिलाफ सामान्य विद्रोह का उन पर गहरा असर था। घुड़सवार बनने वाले थे, बनना चाहते भी थे। प्रशियन आर्टिलरी डिवीजन में दाखिला भी लिया, लेकिन एक सवेरे घोड़े पर बैठते वक्त चोट लग गई। 2 मसल्स फटी, महीनों तक चल नहीं पाए। रिकवर हुए तो घोड़ा नहीं चला पाए। इसके बाद 1869 में बेसल यूनिवर्सिटी में भाषा शास्त्र के प्रोफेसर बने। मात्र 24 साल की उम्र थी तब। न डॉक्टरेट थी उनके पास, न कोई टीचिंग सर्टिफिकेट था, लेकिन एक सज्जन मेहरबान थे और उन्हें नीत्शे में टैलेंट दिखता था। प्रोफेसरी के दौरान ही अपनी पहली और दूसरी किताब लिखी, द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी और ह्यूमन ऑल टू ह्यूमन। इसमें भी इतिहासकारों, फलसफियों और कलाकारों की संगत में ही थे। दूसरी किताब में ही फ्रेडरिक नीत्शे ने अपनी दार्शनिक साख की नींव रखी। फिर 1879 में एक मानसिक डिसऑर्डर के चलते इस्तीफा दिया। नौकरी छोड़कर लगे भटकने स्विट्जरलैंड और इटली। बेसल यूनिवर्सिटी की पेंशन और दोस्तों की मेहरबानी के सहारे गुजारा चलता रहा। एक आध जगह दोबारा प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई भी किया, लेकिन ईसाइयत और यीशु के लिए उनके रवैये की वजह से नौकरी नहीं मिलती थी। चुनाचे एकाकीपन में जीवन बीता, और इसी समय उन्होंने एक के बाद एक किताबें लिखी और छपवाईं। द गे साइंस, द स्पोक ज़राथुस्ट्रा, बियॉन्ड गुड एंड ईविल, ऑन द जीनोलॉजी ऑफ मोरालिटी और द विल टू पार। इसके अलावा कुछ ज़रूरी निबंध और रिसर्च पेपर्स भी लिखे। अब आगे बढ़ने से पहले हम देना चाहते हैं एक डिस्क्लेमर। आगे की बातें डीप होने जा रही हैं। इंटरनेट पर काले बैकग्राउंड में सफ़ेद फॉन्ट से कुछ भी लिखकर गालिब या हरिवंश राय बच्चन के नाम से लिख दे जाने की पुरानी प्रथा है। वैसे तो नीत्शे का भी क्राउड सीमित है, लेकिन वो भी इस सितम से अछूते नहीं हैं। बतेरे कोट्स हैं जो उनके नाम से ठेले जाते हैं।
दर्शन में घुसने से पहले दो एक बातें आप जान लीजिए। मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, कैसे यहाँ आया, कहाँ चला जाऊँगा, ये दर्शन की दुनिया के मूल प्रश्न हैं। जो दुनिया हमारे सामने है और जो हमारे भीतर है, इन प्रश्नों का दोनों दुनियाओं से बराबर का ताल्लुक है। और ये सवाल आज से नहीं, बहुत पहले से हैं। सनातन धर्म के 6 दर्शन हों या बुद्ध की सीख, सब में जीवन और दुनिया पर ही मनन किया गया है। लंबे समय तक विधि और विधान की संकल्पना ने इन सवालों के आसान जवाब दे दिए। मसलन तुम क्या हो, ईश्वर की गुमराह भेड़ें। क्यों हो, साधना से पता चल जाएगा। कहाँ से आए, कृपा से। कहाँ जाओगे, ईश्वर के शून्य में। अब दुनिया इन सवालों और इनके सरल जवाबों के साथ कंफर्टेबल थी, सबकी मौज में कट भी रही थी। कुछ लोग थे जिन्हें चैन नहीं था, लेकिन वो बहुत प्रचलित थे नहीं। फिर 17वीं शताब्दी में यूरोप में चिंतन शुरू होता है। विज्ञान और तर्क ईश्वर और चर्च की परंपराओं को चुनौती देते हैं। तब तक धर्म या मजहब का अच्छा खासा बोलबाला था, राज्य और चर्च की सांठगांठ थी, और तब दीन पर उठ रहे इन सवालों ने लोगों के मन में एक कंकड़ छोड़ दिया। इसी कंकड़ का नतीजा और कारक है नीचा। नीचा के भीतर ईश्वर का नकार शुरू हुआ तो एक भावनात्मक खला से, लेकिन पठन पाठन के साथ उन्हें इस बात के पर्याप्त तर्क मिले कि ईश्वर पर विश्वास केवल चैन सुकून देता है, जवाब नहीं। उन दिनों जर्मनी के निराशावादी दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर का बहुत असर था उन पे। शोपेनहावर का भी चिंतन बहुत वृहद है। एक पंक्ति में सपेटना हो तो शोपेनहावर कहते थे, अगर मनुष्य के पास कोई अंतिम उद्देश्य या औचित्य न हो तो वो बहुत पीड़ित होने के लिए बाध्य है और जीवन वास्तव में जीने लायक नहीं है। नीचा का नास्तिक अस्तित्ववाद यानी एथिस्टिक एग्जिस्टेंशियलिज्म व्यक्तिवाद यानी इंडिविजुअलिज्म पर आधारित है। वो कहते थे, जब से बाइबल आई त्रासदी शुरू हो गई। जब से ईश्वर हैं, लोग ईश्वर की कठपुतली हैं, तो ज़रूरी है कि बाइबल और ईश्वर को हटाया जाए ताकि लोग अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लें और दुनियावी माया में खर्च होने के बजाय ज़रूरी सवालों पर चिंतन करें, अपने अस्तित्व की फिक्र करें। और यहाँ अस्तित्व से मुराद केवल सांस लेने तक सीमित नहीं है। अस्तित्व का मतलब है अस्तित्ववादी सवालों से जूझना। ईश्वर की मौत का ऐलान भी उन्होंने इसलिए किया कि जब तक लोग ये मानते रहेंगे कि कोई पालनहार है जो सब कुछ ठीक कर देगा, तब तक लोग निर्भर ही रहेंगे, खुद कुछ नहीं करेंगे। 2 तरह की नैतिकताओं के बारे में लिखा नीचा ने, मालिक नैतिकता और दास नैतिकता। धार्मिक उपदेशों से निकलती है दास नैतिकता, जो मनुष्य में भेड़ों वाली मानसिकता डालती है, जहां हाका वहां गया। और मालिक नैतिकता कुछ अलग करने को प्रेरित करती है। अलग अलग व्याख्याओं से होते हुए इस सिद्धांत में कुछ एलिमेंट्स बहुत प्रॉब्लमैटिक भी हैं। क्यों? क्योंकि नीचा के उबरमेंश, जिसे अंग्रेजी में अपर मैन, सुपरमैन या बियॉन्ड मैन भी कहते हैं, कि अलग अलग और बहुत घातक व्याख्याएं भी हुई हैं। पहले कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो जान लेते हैं, फिर बताते हैं कि घातक कैसे हुआ। क्या कहता है नीचा का उबरमेंश? आपका बेस्ट वर्जन कैसा होगा और वैसा होने के लिए आप क्या करेंगे? क्या आपका बेस्ट सबसे तेज तर्रार, सबसे ताकतवर, सबसे दयालु, मजेदार, बुद्धिमान, कलात्मक और सबसे ज्यादा अनुशासित व्यक्ति है? नीचा का कहना है नहीं, आपका बेस्ट वो होना चाहिए जो आप तय करें। उबरमेंश वो है जो पूरी तरह जीवन जिए, रास्ते में आने वाली हर चीज को हाँ कहे, अपने हालात और खासियत को एक सुंदर सशक्त परमानंद में ढाल सके, जो अपने पूरे पोटेंशियल को साध सके। एक आदमी जो अच्छे और बुरे की अवधारणाओं से परे चला गया है और केवल उन मूल्यों कानूनों का पालन करता है जो उसने खुद अपने लिए तय किए। इस कॉन्सेप्ट से नीचा केवल रूढ़िवादी मजहबी मूल्यों को एक रिप्लेसमेंट नहीं देना चाहते थे, वो एक रैडिकल सुधार का एक खाका दे रहे थे। अपना उद्देश्य तय करने के लिए नीचा ने इंसान के दिमाग को 3 स्तरों में तोड़ा: ऊंट, शेर और बच्चा। ऊंट मतलब सब कुछ मेरी पीठ पर लाद दो, सब सुख, दुख और ज्ञान। हम ऊंट होने से शुरू करते हैं, कॉलेज में मन लगाकर पढ़ते हैं, जितना संभव है दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। इतना ज्ञान है, इतने महान दिमाग हैं, हमें सब खाना है, और जितना हम भरते हैं हमारी पीठ उतनी ही भारी हो जाती है। लेकिन रेगिस्तान की यात्रा बहुत अकेली है। ऊंट के मन में इन बोझों को उठाने की इच्छा घटती है विद टाइम। उसे ज्ञात होने लगता है कि जीवन का कोई एक अर्थ नहीं। एक पॉइंट के बाद ऊंट की आत्मा अब उन विचारों का बोझ नहीं उठाना चाहती जो उसके अपने नहीं है। फिर आता है शेर। शेर को आज़ाद होना है, लेकिन उसके रास्तों में एक ड्रैगन है। नीचा के लिए ये ड्रैगन धर्म, सरकार, माता पिता या वो कोई भी है जो कहता है ये तुम्हारा मकसद है और तुम्हें यही करना है। ड्रैगन की धारियों पर 1000 साल के मूल्य चमक रहे हैं। ड्रैगन विशाल है, लेकिन शेर अब ऊंट नहीं रहा। शेर दहाड़ता है और ड्रैगन को मार देता है। ये नीचा के नकार का एक एक्ट है। शेर के बाद व्यक्ति बच्चा बनता है। बच्चे के सामने एक नई ताज़ा शुरुआत है। वो समाज के नियमों और रूढ़ियों से मुक्त है और अपने लिए अर्थ खोजने के लिए आज़ाद है। जैसा नीचा कहते हैं, बच्चा मासूमियत है, विस्मृति है, एक नई शुरुआत, एक खेल,
एक खुद से चलता पहिया, एक पहली गति, एक पवित्र हाँ। लेकिन ये जितना आज़ाद ख्याल लग रहा है उतना है नहीं। कईयों ने अपने तय इसकी व्याख्या की और अपराध करने के लिए इस विचारधारा का हवाला दिया। कहानियाँ ये भी हैं कि हिटलर ने नीचा के ख्यालों से प्रेरणा ली और एक नया कायदा बनाना चाहा। हालांकि दार्शनिक और इतिहासकारों का दावा है कि हिटलर ने कभी नीचा को पढ़ा तो समझा नहीं, लेकिन फिर भी विरोध वाजिब है। नियम कानून न मानना और अपने कानून बनाना, इससे तो समाज में कोई ऑर्डर नहीं बचेगा, सब अपने मन के चलने लगेंगे। लेकिन नीचा ने समाज या व्यवस्था की कीमत पर आज़ादी को महत्व दिया। उनका मानना था कि इंसान आज़ाद होगा तो समाज भी बढ़ेगा। नीचा अनपॉपुलर ओपिनियन के अव्वल थे। उन्होंने तो आउटरेजस होने की हद तक की बातें कही हैं, लेकिन नीचा का मर्म समझिए। नीचा ने हदें हटाने की ही बातें कही थी। सोच की हर परत को खोलकर सोचना, बने बनाए ढर्रों को हटाकर सोचना। हमने आपको नीचा की दुनिया में घुसने की कुंजी दी है। आगे आपको बढ़ना है, आपको पढ़ना है और किताबी बातों में हमको भी पढ़वाना है। आज का एपिसोड आपके लिए लिखा था हमारे साथी सोम ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।